जिंदगी में एक डिजिटल सम का नाम सुना होगा। डिजिटल सम क्या होता है मैं आपको लेटर एक्सप्लेन करूंगा। अभी देखो ये सवाल जो है, कहने का मतलब एक छोटी सी बात, देखो क्या होता है। ठीक है, अगर तुम 25 को गुना करते हो मान लो 65 से, तुम्हें कुछ नहीं पता क्या आएगा, या 25 को गुना करो, सपोज करो 25 से ही गुना कर लो, तुम्हें पता है डिजिटल सम का सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तुम्हारा सवाल जो है सॉल्व हो जाएगा। 5 और 2 को जोड़ो, कितना आ गया 7। 5 और 2 को जोड़ो, कितना आ गया 7। 7 को 7 से गुना करो, कितना हो गया 49। इस 49 को आपस में जोड़ लो, 49 को आपस में जोड़ लो, 9 4 13 और 13 को आपस में जोड़ो। देखो 9 4 13 और फिर 13 को आपस में जोड़ो 4। देखो कौन से ऑप्शन में तुम्हारा 4 आ रहा है, वही उत्तर होगा। 6 2 8 5 13, 13 को आपस में जोड़ेंगे, पहला ऑप्शन 4। 5 5 10 2 12, 12 को आपस में जोड़ो 3। 5 1 6 4 1 5, पहला आंसर होगा, बाकी का कोई भी आंसर नहीं होगा। बस उसी तरीके से तुम्हें यहां पर लगाना था। 5 और 2 कितना हो गए बताओ जल्दी से, 5 और 2 कितना हो गए, 5 जमा 2 हो गए तुम्हारे 7। ऑफ को भूल जाओ, परसेंटेज को भूल जाओ, ऑफ को भूल जाओ, परसेंटेज को भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस गुना करो। 50 के जगह पर कितना लिखोगे 5, 30 के जगह पे कितना लिखोगे 3, ठीक है। 150 के जगह पे, 150 के जगह पे देखो 1 जमा 5 कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। 5 के जगह पर कितना लिखोगे 5 लिखोगे। 7 के जगह पर कितना लिखोगे 7 लिखोगे। 64 64 6 4 कितना होता है 1 होता है, तो तुम 1 लिख दो, ठीक है। और 96 96 को जोड़ो आपस में, 9 6 15 और 15 को आपस में जोड़ो, 5 जमा 1 कितना हो गया तुम्हारा 6 हो गया। 5 जमा 1 कितना हो गया 6 हो गया, बहुत अच्छी बात है। भाग दो जरा एक बार, 6 जमा 1 कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। और यहां पर तुम्हारा 30 है, तो 30 को तुम क्या करो 3, एक काम करो 30 को तुम यहीं से काट दो। 30 को तुम किससे काट दो, 30 को तुम 30% के साथ काट दो, तो तुम्हारा ये जो 3 वाला टर्म है ये गायब हो जाएगा, अभी बताएंगे, ठीक है। 3 वाला टर्म तुम्हारा हो चुका है गायब, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये 30% और यहां तुम्हारा आ गया 1। अब तुम बोलोगे कि सर हम 7 को 7 से काट देते हैं, ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त, इस बात को ध्यान रखना। 7 पचे जोड़ो, 7 इंटू 5 कितना हो गया 35। 7 पचे कितना हो गया 35। क्या 35 को आपस में जोड़ के लिखा जा सकता है, कितना लिखा जा सकता है 8 लिखा जा सकता है। 6 पचे 30, 30 का मतलब कितना हो गया 3। मैं यहां पर आपके लिए लिख देता हूं, फिर से समझो, ठीक है। 7 पचे कितना हो गया 35, 35 को आपस में जोड़ो, 5 और 3 8। 6 पचे कितना हो गया 30, 30 का लिखो तुम 3, ठीक है। 7 छक 42, 7 छक 42, 42 को आपस में जोड़ो, कितना होता है 6 होता है। भाग दो तुम उससे अभी 7 से, ठीक है। 8 6 तिरके 18, 6 तिरके कितना हो गया 6 तिरके हो गया तुम्हारा 18, ठीक है। तो 8 इंटू और 6 तिरके 18, 18 को आपस में जोड़ो, 8 जमा 1 हो गया तुम्हारा 9, 9 बटे 7। 9 8 72, 72 9 8 72 और 72 को आपस में जोड़ो 9 बटे 7। जब नीचे 7 आता है ना, जब नीचे 7 आता है तो उसको 1 बनाने की कोशिश करो। नीचे जब भी तुम्हारा 7 आ जाए तो उसको 1 बनाने की कोशिश करो। एक तुम्हारा कैसे बनेगा, 7 दूनी 14, 7 तिरके 21, 7 चौके 28 और 28 को आपस में जोड़ते हैं तो 1 आता है। इसको तुम 4 से गुना कर दो, ऊपर वाले को 4 से गुना कर दो, नीचे तुम्हारा 1 बन चुका है। 9 चौके 36, आपस में जोड़ोगे 9 आएगा। डिजिटल सम यानी सिर्फ एक अंक तक तुम्हें लेकर आना है, ठीक है। अब जरा ऑप्शन को देखो, 6 2 8 2 10, 10 का मतलब 1, ठीक है। 5 2 7 2 9, ठीक है। 4 5 6 और 2 8 और 3 2 5 2 7, ठीक है। खुद सोचो तुम्हारा आंसर कितना आया 9, कौन सा ऑप्शन होगा बी। ना मैंने सॉल्व किया ना मैंने कुछ किया, डिजिटल सम लगाए और तुम्हारा उत्तर आ गया। तो जितने भैया डीडीडी वाले थे सभी के सभी गलत हैं, इस बात को समझो। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं पेपर में तुम्हारा यह सवाल आएगा, कल भी आया था, आज भी आया है, आगे भी आएगा। तुम्हें बदलने की जरूरत है तो अपने अप्रोच बदलने की जरूरत है, ठीक है। 16 नवंबर की शिफ्ट में 190 195 इतने हाई स्कोर करना इज नॉट एन इजी थिंग, ठीक है। और इस बात को समझिए, आप मेरे से क्या सीख सकते हैं, मेरे अप्रोच सीख सकते हैं आप। ये सवालों के अप्रोच को अगर आप नहीं सीखेंगे, डिजिटल से बड़ी फुर्सत में कभी मैं यूट्यूब पर क्लास लूंगा मैं, तो आपको ये बता पाऊंगा मैं कि बड़े से बड़ा कैलकुलेशन मेंसुरेशन का हो, परसेंटेज का हो या किसी भी टॉपिक का हो, आप उसको बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, सिर्फ विद इन सेकेंड्स में। आप पूरा डिटेल में सॉल्व कर लो 252 आएगा। मैं कभी ऐसे सवालों को डिटेल में करता ही नहीं हूं, ठीक है। मैं कभी डिटेल में सवालों को करता ही नहीं हूं, मैं सीधा का सीधा जो है उसको डिजिटल सल लगा करता हूं। देखो फिर से समझा रहा हूं, 30% को आपने क्या किया 30% के साथ काट दिया। 5 जमा 2 कितना हो गया 7 हो गया। 5 जमा 0 कितना हो गया 5 हो गया। 5 जमा 1 कितना हो गया 6 हो गया। 5 का आपने 5 लिख दिया, 7 का आपने 7 लिख दिया। 6 जमा 4, 6 जमा 4 यानी 10, 10 का तुमने कितना लिखा 1 लिखा। 9 6 15, अगर तुम जोड़ में उदाहरण के तौर पे देखो, 91 92 999, ठीक है, 954, अगर तुम इनको आपस में जोड़ते हो ना, इनके 9 को मत जोड़ा करो, इनके 9 को मत जोड़ा करो। 91 में तुम 9 1 10, तब भी तुम्हारा 1 आएगा, 9 नहीं भी लोगे तब भी 1 आएगा।
नौ दो कितना होता है 11, नौ दो कितना होता है 11, 11 को आपस में जोड़ो, 1 जमा 1 2। अगर तुम 9 नहीं भी लेते तो भी तुम्हारा 2 आ जाता। उसी तरीके से 3 बार 9 का मतलब भी तुम्हारा 9 ही होता है। 9 तिरके 27, 9 9 8 9 27, और 27 को आपस में जोड़ लो 9। ठीक है, समझ में आई बात। फिर से जैसे यहां पर देख लो 9 5 4 1 है। ठीक है, 9 बना काट दिया, 5 4 9 बना काट दिया, सिर्फ तुम 1 लेकर चलो अपने हाथ में। बस वही बात तुम यहां पर देखो, 9 को तुम काट दो, सिर्फ तुम्हारा कितना आ गया, तुम्हारा आ गया 6। ठीक है, अब यहां पर देखो 6 जमा 1 कितना हो गया तुम्हारा 7 हो गया, 30 कट चुका है, 1 आ गया। ठीक है, 7 पचे कितना होता है, 7 पचे होता है तुम्हारा 35। 6 पचे कितना होता है, 6 पचे होता है तुम्हारा 30। 7 छक कितना होता है तुम्हारा 42, बट्टे में तुम्हारा 7। 35 को जोड़ा, 5 जमा 3 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, 3 जमा 0 कितना हो गया, 0 हो गया, और 4 जमा 2 कितना हो गया, 6 हो गया, बटे 7। 8 तिरके कितना होता है, 8 देखो 6 तिरके कितना होता है 18, 18 को आपस में जोड़ो, 8 जमा 1 9, और यहां पर तुम्हारा 8 का 8 रहेगा। 9 8 कितना होता है 72, 72 को आपस में जोड़ोगे तुम्हारा आ जाएगा 9, 72 को आपस में जोड़ोगे आ जाएगा 9 बटे 7। अब यहां छोटी सी बात समझना तुम, 9 ठीक है 7 को 4 से गुना करो तो 28 आ रहा है। लो भैया 8 जमा 2 कितना हो गया, नीचे 1 हो गया, हमें नीचे 1 बनाना होता है, हमें नीचे 1 बनाना होता है। यानी आपको डिजिटल सम में बस एक छोटी सी बात सीखनी है कि याद रखो, अगर x अपॉन 5 आए तो ऊपर नीचे कितने से गुना करेंगे, 2 से। x अपॉन 7 आए तो ऊपर नीचे 4 से गुना करेंगे। और सवाल देखो, डिजिटल सम को आप हर क्वेश्चन में लगा सकते हो, जहां पर भी आपका जीवन में कैलकुलेशन आएगा ना वहां लगा सकते हो। कहां पेपर पूछा गया, CHSL 18/3/2020, रिसेंट में इसी साल पिछले साल के मार्च में पूछा गया क्वेश्चन था, कोरोना के पहले का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन में बोला क्या है देखो सही से, 30% ऑफ किसका, 400 लिखना अभी, प्लस x% ऑफ किसका, x% ऑफ यहां पूरा का पूरा लिखता हूं मैं। ठीक है, 30% ऑफ 400 जमा x% ऑफ कितना दे रखा है 70, बराबर है किसके, 25% ऑफ 536 के। ठीक है, डिजिटल सम में परसेंटेज की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप नहीं भी लोगे तो भी उत्तर आएगा, मैं परसेंटेज को ले ही नहीं रहा। परसेंटेज को आप भी मत लो ना मैं लूंगा। ठीक है, 30 का मतलब कितना हो गया, 3 हो गया, ऑफ का मतलब ऑफ हो गया, 400 का मतलब 4 हो गया, प्लस का मतलब प्लस हो गया, एक्स का मतलब एक्स हो गया, क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, इंटू 70 का मतलब 7 हो गया, 25 का मतलब कितना हो गया, 7 हो गया, 6 3 9, 9 खत्म हो गए, सिर्फ बचा कितना 5। आप 536 को जोड़ लो, जैसे 6 जमा 3 बने, जैसे 6 जमा 3 बने उनको काट दिया करो, सीधा का सीधा आ जाएगा आपका 5। ठीक है, 4 3 के कितना होता है 12, 12 का मतलब कितना हो गया 3, 4 3 के 12, 12 को आपस में जोड़ लो आ जाएगा 3, ये तुम्हारा हो गया 7x। ठीक है, और 7 बचे कितना होता है 35, 35 को आपस में जोड़ो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, ये 8 में से तुम्हारा 3 जाएगा, 7x का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो x का मान तुम्हारा कितना आ जाएगा 5/7। अभी तुम्हें नीचे बताया कि जब नीचे तुम्हारा 7 आए तो कितने से गुना करना है, ऊपर तुम्हें 4 से गुना कर देना है, और नीचे 4 से, नीचे वाले को भूल जाओ, 4 से गुना करने के बाद उसका काम खत्म, खलास फिनिश हो चुका है। 5 चौके कितना होता है 20, 20 का मतलब 2। अब जरा डिजिटल सम में देखो किस ऑप्शन में 2 है, ऑप्शन नंबर ए 2 है, आंसर हो गया तुम्हारा, ऑप्शन ए तुम्हारा आंसर हो गया। इस तरीके से तुम शॉर्ट में पेपर में अपने कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। नीचे 7 बना, देखो यहां पर नीचे तुम्हारा 5/7 बना ना, 5/7 बना, मैंने क्या किया अभी आपको सिखाया था कि नीचे जब 7 बने तो किससे गुना करेंगे, 4 से करेंगे। ठीक है, जैसे अभी अगर 8 आए तो ऊपर नीचे 8 से गुना करेंगे, यानी 2 का संगत 5 के साथ, 5 का संगत 2 के साथ, 7 का 4 के साथ, 4 का 7 के साथ, 8 का 8 के साथ। इस तरीके से जब तुम करोगे तुम्हारा डिजिटल सम सॉल्व, कोई भी सवाल सॉल्व। डिवाइड में भी डिजिटल सम लगता है मैडम, ये क्या है, ये पूरा का पूरा डिवाइड ही तो है, लंबा सा डिवाइड है। ठीक है, पूरे YouTube पे छान मार लो, किताबों में छान मार लो, आपको ये सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। पेपर है आपका इसीलिए ये सॉल्यूशंस बता रहे, नहीं तो बैच में बहुत लेट में हम कराते हैं। ठीक है, ये स्पेशल टॉपिक है डिजिटल सम, और जानना आपका बहुत जरूरी था। ठीक है, अब आप जैसे आपको 2-3 बातें सीखनी थी, फिर से देखो। ठीक है, नीचे जब 7 आएगा तो कितने से गुना करोगे, नीचे जब 7 आएगा दोस्त मेरे तो आप सभी गुना करोगे 4 के साथ, 4 आएगा तो 7 के साथ, 5 आएगा तो 2 के साथ, 2 आएगा तो 5 के साथ, 8 आएगा तो 8 के साथ। ये पॉइंट नोट कर लो। ठीक है भाई, आप ये पॉइंट नोट कर लो कि 5 का जोड़ी किसके साथ लगेगा, 2 के साथ लगेगा, तो 2 का 5 के साथ, 8 का लगता है 8 के साथ, 7 का लगता है 4 के साथ। बस भैया डिजिटल सम इतना ही है। ठीक है।